कल अपन ने देखो तो 11वें श्लोक में 11वें नहीं 12वें श्लोक में आयो तो कि सकट जो है वाको छिन्न भिन्न हो गयो, वाको वापस खड़ो कियो। तो कह रहे हैं कि कोई साधारण गोप ने नहीं कियो है, जो बलवान गोप हते उन लोगों ने खड़ो कियो। मतलब सकट इतनो भारी हतो, इतनो वजनदार हतो कि साधारण जो गोप हते उनसु नहीं रखो जातो वो। तो यानी लिए मतलब उनको बलवान यानी जो बलशाली जो हते वाके लिए यहाँ बलि भी ये शब्द दियो है, विशेषण दियो है श्लोक के अंदर कि जो गोप में भी जो गोप बलिष्ठ जो हते, बलवान जो हते, उन गोपन ने ये छकड़ा को वापस खड़ो कियो, गाड़ा को। तो सकट को खड़ो करवे के बाद में या में मूल 2-3 चीज आई थी वैसे कल, यो तो प्रभु कृपा से स्मरण है कि सकट उनके एक रीत से देखे जाओ तो जैसे अपने घर में कोई मूल ऐसी जगह होए जहाँ पे अपन सारी चीज रखते होए, और वो चीज कछु टूट फूट, जैसे एक रसोई समझ लो सीधी रीत से, या एक कोई मंदिर को स्थान समझ लो जहाँ मतलब देवालय अपन मतलब बना रखो है, मंदिर जहाँ अपने ठाकुर जी पधरा रखे हुए, प्रभु विराजते हुए, लोगन के देव विराजते हुए, कहने को मतलब। तो ऐसी जो जगह है वह चीज को अगर कुछ क्षति हो रही है यानी कि वाको कुछ नुकसान पहुंच रहे हो, तो अपन फिर से वाको ठीक ठाक करके और वाके लिए कछु मंत्रोच्चार करके वाको अपन पूजन आदि करें कि आगे से वापस से कछु ऐसो नहीं हो गए, क्योंकि वह जगह के जो अधिष्ठाता देव है उन देव को कछु पूजन सम्मान मान सम्मान देना पड़े या उनको कछु भाग देना पड़े, तो वो सारे कार्य करने पड़े। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ये सकट को जो बतायो, तो वो सकट उनके लिए मतलब गोप जन जो है, ब्रजवासी जो हैं, उनके लिए एक मुख्य चीज है। पहली वहां में रख के चीज यहाँ लेके जानो, एक वाहन है एक प्रकार का। दूसरो वासु ही हल जोत के हल जोतो जाए और खेत खेत में मतलब हल को काम भी मतलब गाड़ा सु प्रकार से किया जाए, तो यानी वो बहुत मुख्य चीज है, वाके ऊपर सब चीजें रखे। तो यहाँ तो सोचिए कि ये चीज टूट गई तो ये अच्छी बात नहीं है, यासु वाको वापस खड़ो करो, और खड़े करने के बाद में जो गोप गोपी जन जो पूजा के लिए सामान लेके आए थे, अब यहाँ पे ये स्पष्टता नहीं करिए कि पूजा के लिए जो सामान लेके आए थे वो ठाकुर जी के लिए हतो, यानी कि बालक श्री कृष्ण के पूजन के लिए हतो, या सकट के पूजन के लिए, तो ये खुलासा यहाँ में नहीं किया गयो है। यासु में थोड़ी भ्रमित हूँ या चीज के लिए, या में मेरे को क्या रीत से समझानो कि यहाँ में यह स्पष्टता करी है कि गोप और गोपियां पूजा के लिए सर्व सामग्री लाई थी। तो ऐसे महान सकट में उसकी अधिष्ठात्री देवता का विप्रों द्वारा आवाहन किया गया। विप्र शब्द दियो मतलब जो सब प्रकार से जानकार ब्राह्मण जो है उनके द्वारा वो जो पूजन की सामग्री जो लाई गई हती, तो वो कौन कौन सी हती, तो कह रहे हैं कि हवी यानी घी, घी और हल्दी, अक्षत, दही, ये सब चीज, कुश, कुश यानी वो समिधा जैसो कुश आवे ना जो होम में पधरायो जाए, हवन में पधरायो जाए, लकड़ी जैसो के छोटी छोटी लकड़ी प्रकार की, तो पतली और एकदम छोटी छोटी लकड़ियां होवे वाकू कुश कहवे और समिधा भी कहवे, दोनों चीज हो जाए। तो ये जो चीज है वासु सकट को पूजन कियो गयो। जो ये सब चीजें गोप गोपी लेके आए थे पूजन की, वो वासु व सकट को पूजन किए गए, नहीं के बालक श्री कृष्ण को। तो यहाँ ये चीज की स्पष्टता है कि भाई स्पष्टता नहीं करी गई है कि ये ऐसो सकट को पूजन क्यों कियो, तो सिर्फ इतना बतायो कि वाक्य अधिष्ठाता जो देव, अधिष्ठात्री जो देव है सकट के, वह सकट के लिए वाको मतलब वह देवता को पूजन करने के लिए यहाँ पे सकट को पूजन कियो गयो है, ये चीज यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने बताई है। तो वैसे भी मैं आगे के जो भी श्लोक पढ़ेंगे वाके बाद ही इन सब चीजों को सार समझ में आएगा, क्योंकि बाबा की आज्ञा है तो मैं आगे के श्लोक तो मैं पहले से पढ़ू नहीं हूँ, और भगवत इच्छा नहीं होती या मैंने पहले भी ये पुस्तक पढ़ी नहीं है,
तो अब कृपा भई है जो पढ़ रही हूँ, या सो मुझको खबर नहीं है पहले सु कि या मैं क्या बताना चाह रहे हैं। पूतनावत तो का है कि बहुत बार सुनो भी है, पढ़ो भी है। तो पढ़ो मतलब सुनो ही सुनो है। तो वो तो फिर भी थोड़ा बहुत कृपा तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये पाठ को जो प्रकार है वो तो मुझे कभी पढ़ो नहीं है। या तो मुझको भी बहुत ज्यादा वो ख्याल नहीं है कि समझा समझ में आए, या 2-3 श्लोक पहले जो बताया तो कि एक संसार के रूप में है। वाकई जो 2 चक्र है वो जीवन और मरण के 2 चक्र हैं संसार में। और वाके ऊपर जो वाको पूरा भार जो वाके जाने पहिया को पकड़ के रखो है, जाने 2 पहिया पकड़ के रखे है। वाको कछु का नाम दियो तो आगे नाम भूल गई। जो हल जैसो हो ना वाको नाम दियो तो कछु याद नहीं। तो वो मतलब संसार को, वो जीवन मरण को वो अहंकार में पकड़ के रखो है। बहुत ही गजब की ये बात तो बताई थी महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी कि सकट है, एक संसार रूपी है, और वाके अंदर जो 2 पहिया है वो जीवन और मरण के 2 पहिया है। और वो जीवन मरण के पहिया तो वो कायसु वो पोषित कायसु हुए, मतलब मतलब जन्म लेनो और मरनो, जन्म लेनो और मरनो। तो ये काय वजह से हो रहे हैं, क्यों बार बार जन्म लेनो पड़े। जन्म लोगे तो मरनो तो है ही निश्चित। यानी जो चीज प्रकट भई है, मतलब जो चीज जन्मी है वह चीज को नाश तो है ही है। क्योंकि प्रारंभ और अंत ये 2 चीज तो सब चीज को लागू पड़े, चाहे वो जड़ होए चाहे वो चेतन वस्तु हो। तो वो दोनों ही चीज को ये चीज लागू पड़े है। तो यहाँ पे तो मतलब कह रहे कि जीवन और मरण को दोनों दोनों प्रकार को अपन को चक्र यहाँ पे चलतो रेवे है। या सो 2 पहिया बताए, देखिए जीवन को चक्र चलतो रेवे और एक मृत्यु को चक्र चलतो रेवे। तो यहाँ या प्रकार सु ये समझनो है कि वह जीवन और मरण को प्रकार क्यों चल रहा है, तो कि वो एक अहंकार में पकड़ के रखो है। अहंकार आज जीवन है, जन्म ले रहे हैं अपन, तो अपन को कछु भोग भोगवे के हैं, भोग भोगवे के हैं, या सो अपन जीवन मतलब जन्म ले रहे हैं। और जन्म ले रहे हैं या को मतलब है कि अपन अपने जीवन में कछु न कछु अपनो पोषण करेंगे। अपन भोग पिछले जन्म के भोग रहे हैं, लेकिन या जन्म में फिर ऐसे कार्य कर रहे हैं कि अपन को आगे के कार्य आगे फिर से जन्म लेना पड़े। मतलब या प्रकार से फिर वहां में फिर ऐसे काम करेंगे कि फिर आगे जन्म लेंगे। तो यही चक्र चल तो ही रहे। तो भाई ये चक्र चल कैसे रहे हो, बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि वो अहंकार, जो अहंकार अपने मन के अंदर है, तो वहां में कही थी कि 4 प्रकार से है वो अंतःकरण चतुष्टय। तो कहिए ना कि मन को 4 प्रकार बताए, अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 4 प्रकार हुए हृदय के अंदर, 4 कार्य करने वाले अपने हृदय में हुए हैं। तो वाको अंतःकरण चतुष्टय के में, ये अंतःकरण में अपन ने जो अहंकार को बसा के रखो है ना, तो अहंकार को अपन पोषण करें। चलो एक बात बताऊं कि जैसे मैंने कछु काम गलत कियो, तो वाक्य रूप में मेरे को सजा दी। जैसे कि बचपन की बात बता के चलो, मैंने कोई बच्चापने में कोई गलती करी, तो काका जी ने या अम्मा ने कोई ने हमको लड़वे के बाद सजा दी। सजा दी तो पहले तो मार खाई, मार खावे के बाद कही के अब अंगूठा पकड़ के खड़े हो जाओ, या मुर्गा बन जाओ, या पाठ तो करनी ही है। बहुत सारी सजाएं एक साथ मिल जाती थी, पर वह सजा आशीर्वाद रूप ही है हमारे लिए। तो यह समय में मतलब एक मैं जो प्रकार पहले बता रही हूँ वो समझा लूं। तो अब जो सजा मुझको मिल रही है, वो सजा तो मैं काट ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं हृदय में ये भी गुस्सा कर रही हूँ कि देखो मेरे को कैसे कर रहे हैं, मेरे को सजा दे रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को ये कर रहे हैं, मेरे अच्छे नहीं है, ये पापा मेरे अच्छे नहीं है, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है। यानी हृदय में अब या जाने मेरी शिकायत करी हो मेरी गलती के लिए, वहां के लिए मैं खराब सोचूं कि भाई देख अब मैं यहाँ से सजा में से निकल वे दे, तेने मेरी शिकायत करी ना, तेने मेरी चुगली करी ना, अब मैं तेरे को भी देख लूं। यानी अपने हृदय में जो अहंकार जा चीज को उगड़, ये नहीं रखा है मेरे से गलती हो गई, मेरे को सजा भोग लेनी चाहिए, तो वो चीज वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, जीव ऐसा नहीं करे।
जीव वह सजा के समय में भी, जब मतलब जब पाप के भोग भोग रहे हुए, वह समय में भी खुद के अहंकार को पोषित करे। वो या प्रकार से ही कि मैं फलाने को खराब करूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा, यानी मेरे को ऐसे क्यों कह दी, वाने मेरे को ऐसे क्यों कर दी, बाकी कैसे हिम्मत गई, यानी या प्रकार से गलत चीज सोच सोच के अपन अपने अहंकार को पोषण कर दी। तो वो जा गलती की सजा अपन भोग रहे हैं, वो तो भोग ही रहे हैं, लेकिन वो भोगते भोगते भी अपन 10 गलती और कर रहे हैं, तो वो वापस प्लस माइनस प्लस हो गई वहां पे, तो वो बाकी सजा भोगने की तो बाकी रही ना अपने लिए। तो ऐसे प्रकार से अपन अहंकार को पोषित करते रहे हैं, या सो अपने वो जीवन मरण के चक्र घूमते ही रहे, यानी वो सजा कभी पूरी ही नहीं हुए। अगर काका जी को खबर पड़ जाए कि यानी ये गलती फिर से कर दी इतनी सजा देने के बाद, तो एक दो सजा और साथ में ऐड हो जावे और ज्वाइंट हो जाएंगी कि ले तेरे को अभी तो मैंने 11 यमुनाष्टक कही थी, अब और 11 कृष्णाष्टक भी कर अब साथ में बैठ के, फिर भी नहीं मानू तो 11 नवरत्न आ जाओ, यानी ऐसा है कि एक सजा के बाद दूसरी सजा चलती ज रहे, तो वो भोग के माँ में वो भोग भोगते ही रहे कोई, तो वो चक्र एक के बाद एक चलते ही रहे। या चीज को, ये अहंकार जो अपनो है वह चीज को अपन पोषित कर रहे हैं, चाहे अपन लोगन को दिखावे के लिए करते हो, चाहे खुद को दिखावे के लिए करते हो, लेकिन अपन अपने अहंकार को पोषण करे हैं। नहीं, मैं तो कभी कोई काम गलत करो ही नहीं ने, मेरे से कभी गलत हो ही नहीं सके, तुम ही गलत हो या तुमने ही गलत की हो, ये ऐसे सारे बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हैं जो अपन को अपने अहंकार को पोषण करने के लिए प्रेरित करे, यानी अपन को यही विचार आवे कि मैं या प्रकार से करूं, वो अपने आप हो जावे सहजता से, अपन ऐसा सोचे भी नहीं। तो श्री महाप्रभु जी ने ये आज्ञा करी कि या अहंकार ने ही या जीवन मरण के चक्रन को पकड़ के रखे हो, तो या अहंकार को ही दूर कर दे में, तो या अहंकार को ही दूर कर दे में, तो यासु श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो सकट में जो पहिया हते वो काय के ऊपर टिके हुए हते, वो हल जैसो जो वाको, वो शब्द मेरे को याद ही नहीं आ रहा जाने का, दूरी, दूरी कई वाको दूरी, दो पहिया है और एक है दूरी, दूरी, वह धूरी के ऊपर, वाको धूरी के में जो पहिया जाके ऊपर टिके हुए हुए ना गाड़ा में, वाको धूरी कही गई है, तो वो धूरी अहंकार रूपी बताई। तो अब श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि वह अहंकार को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने गाड़ा को तो चरणारिन उड़ा दियो, वाको तो स्पर्श करा दियो, तो वो तो उल्टो हो गयो, यानी वाको तो अहंकार वगैरह सब कुछ तोड़ दियो, लेकिन जीव को अहंकार कैसे जाएगा, तो वह चीज को समझा के श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि या कलिकाल के अंदर एक ठाकुर जी के गुणगान करनो, श्रवण करनो, ये ही सबसे बड़ो अपनो साधन है जो अपने अहंकार को खत्म कर देवे है, नाश कर देवे है। जासु अपन संसार रूपी जो ये चक्र है, काल रूपी जो चक्र, संसार के काल रूपी चक्र बताए, जीवन और मृत्यु, इन दोनों चक्रन को अपन अपनो क्या कहे धरती पे आवागमन, वो या चीज सु खत्म होएगो, कब खत्म होएगो, जब अपन ठाकुर जी के गुणगान सुनेंगे या गुणगान कहेंगे, यानी कहवे वालों और सुनने वालों दोनों के अहंकार को नाश हो जावे है। और वो अहंकार फिर कैसो आवे है, जो ठाकुर जी के सुख के लिए सोचे। अहंकार का मतलब है कि निश्चित करना, वह चीज को निश्चित करना, वह कार्य के लिए अपन को बिल्कुल दृढ़ हो जाना कि हाँ ये अब हम दृढ़ हैं, हम ये चीज करेंगे, तो ये हमारा अहंकार है। तो ये चीज को हमको यहाँ श्री महाप्रभु जी ने ये आज्ञा करी कि जीवन और मृत्यु के चक्कर को छोड़ना होए, और वो काय सु चले है तो क्या अहंकार सु, तो यहाँ अहंकार को पोषित नहीं करके वाको नाश करने के लिए इतना सुंदर और सहज, बिल्कुल सहज क्रम बतायो कि ठाकुर जी के गुणगान श्रवण करो। तो ये सहज भी है और इतना ही कठिन भी है, जितनी सहजता से अपन श्रवण करने के लिए बैठ जाए हैं या बोलने के लिए बैठ जाए हैं,
उतनो ही कठिन ये भी है कि अभी छेल्ले 3-4 दिन सु मतलब एक है कि अगर मैंने छोड़ दियो हो तो ये सच्ची में ठाकुर जी की कृपा है कि 4 दिन 3 दिन में बाहर हती फिर भी प्रभु कृपा सु ये क्रम चालू रहो। वाके बाद एक दिन आई तब मेरे को नहीं हो पायो। कल भी मेरी यही दशा थी कि मैं नहीं आवे वाली थी, ग्रुप में लिखी देती कि मैं आज भी छुट्टी रखो, आज भी अनुकूलता नहीं, लेकिन नहीं प्रेरित कियो। और प्रेरित करने के बाद में मतलब मैं बैठ गई जैसी तैसी। कल तो मुझको खुद को नहीं होश होता कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा से इतना स्मरण रहो। यानी ठाकुर जी ने अपनो मान के अपन को धक्का मारे कि नहीं भाई तो ये चीज तो करनी ही है, तो चाहे कुछ भी कर ले। अब तो वो ठाकुर जी की कृपा है तो अपन गुणगान करवे बैठ गए, श्रवण करवे बैठ गए। श्रवण करवे के बाद अपन को वो क्या स्मरण रह रहे हो, ये सब वल्लभ की कृपा है, श्री यमुना जी की कृपा है, अपनों की वो कछु नहीं हो गए। तो ये या प्रकार से हमें इतना समझ में आया। तो वह सकट को रूप जो अब ये बतायो या के अंदर, तो ये सारो प्रकार कि अब वह सकट को वापस तो खड़ो कियो है और वाके बाद वाको पूजन हो रहे है। तो वो सब क्यों कर रहे हैं वो अब आगे के 3-4 श्लोक अपन पढ़ेंगे दो एक, तो वो हमें अपन तो समझ में आएगी। तो आज क्रम शुरू करें अपन। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोध निधि की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में यश निरूपक ये अध्याय है, ये तृतीय अध्याय है अपनो। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 7वें अध्याय में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे अपन श्लोक आए हैं 13 और एक ये श्लोक शुरू करने से पहले वापस एक चीज और बतावे कि वो लग रही है कि आज ताजी के वचनामृत बहुत दिन बाद आज वापस सुने मैंने, जो कि उनको भी अपन ने जब पूतनावत को क्रम चल रहे हो तो पूतना उसको वह समय में ही उनके वचनामृत आ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ उनकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली होगी तो अपलोड नहीं भरे थे यूट्यूब पे, लेकिन अभी फिर से अपलोड हो रहे हैं। तो मैंने आज ही 4 क्लिप एक साथ सुनी। तो हमें ठाकुर जी ने असुर क्यों बनाए, एक वाको एक क्रम बतायो और श्रीमद् भागवत जी की मुख्यता क्या है, ये 2 चीज अपन को बहुत बताई। तो सुंदर बताई वाक्य अंदर, तो बहुत सुंदर खुलासा किया ठाकुर जी के। ठाकुर जी को श्रम हो रहे अपन ने, जैसे ये श्रीमद् भागवत ये श्री सुबोधनी जी शुरू करी वह समय में ही आयो कि ठाकुर जी को श्रम न होवे, या के लिए देवकी जी ने श्री वसुदेव जी ने सबन ने ये विनती करी कि आप अपनो प्राकृत बालकपनो यहाँ पे बताओ। आप अपनो प्राकृत बालक यानी जैसे सब बालक हुए, सब साधारण बालक हुए, आप ऐसे ही बन जाओ। क्योंकि देवकी जी वसुदेव जी के यहाँ जब ठाकुर जी प्रकट भय तब चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट भय। तो चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट भय तो वो स्वरूप अगर कोई देख लेगो तो आपके साथ अभी या समय कंस युद्ध करवे आ जाएगो। तो यासु देवकी जी डर गए और देवकी जी ने और वसुदेव जी ने दोनों ने विनती करी कि आप फिर से प्राकृत बालक हो जाओ और प्राकृत बालक होके आप अभी यहाँ से पधार जाओ। क्योंकि अगर आप या समय कंस के साथ युद्ध करोगे निश्चित है कि आप पाकू मार दोगे, या में कोई शंका नहीं है। आप सामर्थ्यवान हो, आप प्रभु हो, आप सर्वस्व हो, आप पाकू मार ही दोगे। आपको एक क्षण को कार्य है, ये चक्र को आप फेंकोगे और कंस तो वध हो जाएगा। लेकिन हमारी या समय ऐसी परिस्थिति है, हमारा स्नेह ऐसो प्रकार है या समय आपके लिए कि आपके कोई कोई सो युद्ध करते देख के हमारे प्राण नहीं टिकेंगे। अपन कह रहे ना कि भले और कितनी भी अपन पिक्चर देख रहे हो या कोई की लड़ाई भिड़ाई कुछ भी अपन सुन सके, लेकिन जहां अपने बच्चा की बात आएगी, अपनो बेटा है, अपनी बेटी है या अपने सगे संबंधी में सो अपन कोई को देखते हो कि वो लड़ाई कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, तो अपन को डर लग जाए एकदम से। अरे ये सब क्या हो रहा है, बंद कर दो, बंद कराओ। अपन तुरंत अपन को ऐसा भाव हो जावे कि नहीं नहीं अरे ये क्यों लड़ रहे हैं, मत लड़ो करके अपन वाको लड़ाई रोकने के लिए जावे। तो यहाँ पे वो स्नेह ही आरो है कि श्री महाप्रभु श्री देवकी जी को और श्री वसुदेव जी को ठाकुर जी के प्रति वो आयो कि भाई आप कछु भी करो लेकिन अभी या समय आप बालक हो जाओ,
और बालक हो के आप अन्यत्र पधारो, यानी कि आप गोकुल पधार जाओ यहाँ से। ऐसे विनती वसुदेव जी ने और देवकी जी ने दोनों ने करी है। तो फिर ये आ रहा है ये शंका कि अगर ठाकुर जी यहाँ से पधार गए तो स्नेहवश तो है, आप स्नेह के लिए ही भक्तन के दुख दूर करने के ही लिए भूतल पे पधारे हैं, आपको प्रागट्य ही यही के लिए हुआ है। लेकिन अगर ठाकुर जी को तो खेल करने, अपन ने शुरू में की ना कि ठाकुर जी को सब भक्तन के साथ, तामस भक्तन के साथ तामसी खेल, निर्गुण भक्तन के साथ निर्गुण खेल, राजसी भक्तन भक्तन के साथ राजसी खेल और सात्विक भक्तन के साथ सात्विकी खेल करने हैं। यासु आपने अपने स्वभाव को भी वहां प्रकार से जैसो भक्त है ऐसो ही अपने आप को बना के वहां के साथ में खेल किए हैं। ठाकुर जी को वहां में ही आनंद आया। अब एक बात और साथ जी ने कही, बहुत ही सुंदर कही कि अगर वहां खेल में कोई यूं केवे कि भाई अब मुकु चल, मुकु तेरे साथ गदा युद्ध करना, तो गदा युद्ध करेंगे, वहां समय को वो खेल है तो कि भाई गदा युद्ध करना है, तो गदा युद्ध अगर कर रहे हैं तो ठाकुर जी तो प्रहार करेंगे। लेकिन वो सामने जो उनको सखा है, क्योंकि सब सखा ही हो गए ना, खेल कर रहे हैं तो सखा ही हो गए उनके साथ, तो वो सखा ठाकुर जी को कैसे मारेगा गदा? वो विचार तो करेगा ना कि हाय हाय ठाकुर जी को लग गई तो, वो ये विचार तो करेगा ना कि भाई ठाकुर जी को लग गई तो क्या करूंगा मैं? तो वो मना करे, नहीं नहीं भाई मैं आपके साथ गदा नहीं खेलूंगा। तो ठाकुर जी को आनंद आएगा? आएगो कि नहीं आएगो? नहीं आएगो। मुंडी तो हलाओ, मुझको दिख तो रहे हो, नहीं आएगो ना। वो है कि वो ठाकुर जी को आनंद नहीं आएगा कि अरे मैं आपको खेलवे की कह रहा हूँ और ये मेरे को है ना या प्रकार से कह रहे हो कि आपको लग जाएगी लग जाएगी, तो फिर मैं खेलूंगा कौन के साथ? तो ठाकुर जी को पूर्ण रीत सु सामने कोई आपको दुश्मन होवे वो खेलवे के लिए आवे, या के लिए ठाकुर जी ने असुरन को पैदा किए। असुर तो क्या है, ठाकुर जी ने कही है कि नहीं तुमको ऐसे ऐसे ही मेरे साथ खेलना है, तो वो यही वही प्रकार से खेलेंगे कि एक प्रहार ठाकुर जी करेंगे तो दो प्रहार वो सामने करेगा, तब ठाकुर जी को आनंद आएगा, तब ठाकुर जी को वीर वीर रूपी जो है वीर रूपी जो पराक्रम है वो दिखाई देगा। क्या हाँ ठाकुर जी ने अपने बराबरी वाले से लड़े आप। तो ये एक खेल है, ठाकुर जी को अलग अलग प्रकार के खेल करने हैं, युद्ध करना है, तो युद्ध सखान के साथ तो होएगा नहीं, सखा के साथ तो आप युद्ध नहीं कर सके। तो ये प्रकार बताया कि असुरन को पैदा क्यों किए ठाकुर जी ने, अगर अपन ये सब विचार करें तो वाकई लिए ये खुलासा किया आस्था जी ने कि भाई असुरन को यासु ही पैदा किए ठाकुर जी ने, यही सो ठाकुर जी ने असुर बनाए कि ये प्रकार मोको खेल करनो है, जाके साथ युद्ध करनो है, जाके साथ मतलब दुश्मनी कैसी हो ये देखनो है। तो वो दुश्मन जैसे कंस ने सतत ठाकुर जी को ही नाम स्मरण कियो, नारायण नारायण विष्णु नारायण विष्णु, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर प्रकार से उनको चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। तो वो भी वाकई, और मोक्ष भी भयो कंस को, मोक्ष भी कियो ठाकुर जी ने, शत्रु बचे ठाकुर जी, लेकिन भजन तो कियो, तो ठाकुर जी ने भी शत्रु भाव से ही वध कियो। तो ये प्रकार मतलब आयो कि जैसे ठाकुर जी ने एक मुक्का मारो वो में ही खत्म हो गयो कंस, तो वाकई बात तो कोई युद्ध करने के लिए बचे, एक ही प्रहार में खत्म हो गया कंस। तो ये है कि इतनो मतलब ठाकुर जी को खेल करवे के लिए, और वो भी सामने वालों पात्र ऐसो सशक्त होना चाहिए कि वाको ये स्नेह नहीं उपज जावे कि अरे इनको लग गई तो, ये बालक है या ये कृष्ण है ये भगवान है, ये समझ के ही वो सोच ले कि अरे या को लग गई तो वो खेलना ही बंद कर दे, तो ठाकुर जी को आनंद नहीं आ। या प्रकार सु ठाकुर जी ने असुरन को भी पैदा कियो, तो वो यही वजह से कियो है कि ठाकुर जी को हर प्रकार के खेल को आनंद लेनो है। और दूसरो एक श्रीमद भागवत जी को प्रकार मेरे को लगे नहीं कि आज यहाँ पे श्लोक हो पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो समझो है वाको मनन करना भी बहुत जरूरी है। तो श्रीमद भागवत जी को मुख्यता क्यों है, तो प्राची ने ये आज्ञा करी कि श्रीमद भागवत जी सर्वोद्धारक ग्रंथ है, सर्वोद्धारक पुस्तक है, या सर्वोद्धारक क्या कहें कि
जैसे गीता जी है, तो गीता जी में तो सिर्फ एक युद्ध को प्रकार आप कर रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे, कोई चिंता मत कर, तू सिर्फ युद्ध कर, तू युद्ध कर। अर्जुन को ठाकुर जी वही शिखामन दे रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी का को प्रकट कौन ने प्रकट किया, तो के व्यास जी ने। व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। ठाकुर जी के ज्ञान अवतार हैं व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, महाभारत लिखी, वेद के 4 भाग किए, और अणु सूत्र और उपनिषद, बहुत कछु लिखियो। लेकिन फिर भी बहुत कछु करने के बाद भी उनको संतोष नहीं हो रहे हो। तो संतोष नहीं हुआ, तब नारद जी से उनको मिलाप गयो। नारद जी ने कही कि भाई आपको आपको तो अभी तो ये सब भी काम करना बाकी है, पहले भागवत जी को उपदेश दियो। तब व्यास जी ने समाधि लगाई कि भाई उनने नारद जी ने भले कही है, लेकिन मेरे को भी अगर यह चीज की प्रेरणा होवे तो मैं भी यह चीज को बिल्कुल पक्को कर लूं। नारद जी ने परंपरावश बतायो कि मैंने ब्रह्मा जी से सुनी, और ये परंपरा से श्रीमद् भागवत जी की मैंने सुन तो आया हूँ, तो मैंने तुमको भी वो प्रकार बताया, तुम भी भागवत जी लिखो। तो वेद व्यास जी ने वो सुनी तो सही कि हाँ ये चीज है, लेकिन फिर भी मैं भी समाधि लगा के एक बार वाको ढंग से, मतलब मैं भी जानू कि ये सही है या गलत, यानी या मैं और क्या करना। तो जब वेद व्यास जी ने समाधि लगाई है, तो समाधि लगावे के बाद में जब श्रीमद् भागवत जी की भागवत जी में जो ठाकुर जी की लीलाएं आनी है, वो सारी लीलान को अनुभव, मतलब उनको प्रकरण भयो, तो तब जाके उनने सब लिखियो, तब उनको शांति भई। तो मतलब कहवे को है कि यहाँ पे सिर्फ एक कार्य के लिए नहीं, श्रीमद् भागवत जी कोई भी वर्ण के, कोई भी जाति के लोग, स्त्री शूद्र, सब कोई श्रीमद् भागवत जी को श्रवण भी कर सके हैं और वांचन भी कर सके हैं। तो ऐसो वांचन करने को प्रकार तो श्री महाप्रभु जी ने अपने वैष्णव के लिए पूर्ण रूप से अधिकारी बनाया वैष्णव को पुष्टि में लेके श्रीमद् भागवत जी वांचन करने को। यानी श्रीमद् भागवत जी की मुख्यता ऐसी है कि वो या प्रकार सु के सर्व ठाकुर जी ने ये सोची कि भाई एक एक ग्रंथ में तो अमुक अमुक लोगन को ही उद्धार हो रहे हो, अमुक अमुक गांव को ही उद्धार हो रहे हो, लेकिन श्रीमद् भागवत जी ऐसो ग्रंथ है, ऐसो स्वरूप है श्रीमद् भागवत जी को कि ये प्राणी मात्र को उद्धार। यासो श्रीमद् भागवत जी की मुख्यता श्रीमद् भागवत जी को ही प्रमाण रख के श्री महाप्रभु जी ने ये श्री सुबोधनी जी को वर्णन कियो है। और जो भी कुछ आप शास्त्र की चर्चा करते, तब आपने वेद और श्रीमद् भागवत जी के प्रमाण देके ही आपने सारे सबको निरुत्तर किए हैं, यानी सबकी बोलती बंद करी है जो भी पंडित वगैरह आते थे। क्योंकि जो प्रश्न लेके आते थे वाको निराकरण श्रीमद् भागवत जी के अनुसार, जो श्रीमद् भागवत जी में गूढ़ अर्थ है वह सबको प्रकाश आपने कियो, और वेद के अनुसार सब कछु कियो। कही ना कि गायत्री बीज है और श्रीमद् भागवत जी फल है। तो फल जो अपन के पास है वो सर्व प्राणी मात्र के लिए ठाकुर जी ने दियो है। तो ये दो प्रकार आज क्लिप में आए थे, तो मेरे को लगे कि सबन को या चीज को श्रवण करनो और या चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहलो तो असुरन को क्यों ठाकुर जी ने पैदा किए, क्योंकि ठाकुर जी को भी ऐसा खेल करनो है कि जाके लिए आप ये ना सोचे कि भाई अरे ये तो मेरा सखा है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मैं यासु तो मैं बहुत प्रेम करूं हूं, मैं याके सामने गदा कैसे उठाऊंगो, तलवार कैसे उठाऊंगो, कैसे खेलूंगो, कहीं तो मैं धीरे से प्रहार करूंगो। यानी ऐसा सब कछु जो स्नेही हो उनके मन में ये सब चीजें सूझती रहे, ये सब विचार आते रहे। लेकिन जो शत्रु के ही रूप में होएगो, तो वो तो ये नहीं सोचेगो, वो तो यही सोचेगो कि मेरे में अगर एक हाथी को बल है तो मैं 10 हाथी के बल से आके ऊपर प्रहार करूं। वो यही सोचेगो ना कि मैं अगर एक किलो कोई मैं ये उठा सकता हूँ गधा, तो मैं 10 किलो को उठा के आके माथा में मारूं। तो वो ही विचार, तब ठाकुर जी वासु कैसे बचेंगे। तो वो खेल करने में ठाकुर जी को आनंद आवे, हमें आपको श्रम ना होवे, आनंद आवे। लेकिन अपन स्नेही जन है, अपन देखेंगे तो अपन को तुरंत ये लगेगा कि अरे
नहीं नहीं ठाकुर जी को लग जाएगी, अपन वहां असुर को अपन कोसेंगे कि हाय हाय ये कैसो है, या को दूर हटाओ, या को मार डालो, या को कुछ भी करो, ऐसे सब विचार अपन को आते रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ही असुरन को पैदा किए हैं, उनके साथ भी खेल करने के लिए, लेकिन वो खेल अलग प्रकार के हैं। वहां में भी सर्वोद्धारक स्वरूप आ जावे है, और श्रीमद भागवत जी में भी, श्रीमद भागवत जी भी वो प्रकार है कि जो सर्वोद्धारक स्वरूप है, या श्रीमद भागवत जी की अपने मार्ग में मुख्यता बताई गई है। तो ये पूरा प्रकार आयो है। लगे आज ये पूरा हो जाएगा, मगर आज को श्लोक नहीं होएगा, मैं खाली ये तो सा आभास है वो वांचन कर लू मैं। एवं सामान्यत उभयोः प्रतीकार उक्तः यशोदा प्रेरण यही वेतदुभयं जातम् नंदस्तु विशेषाकारेण द्वयमेकत्र स्थापयित्वा शांति कृतवान् इत्याह येषु यान रते इति चतुर्भिः। देखो आभास को अर्थ है कि इस प्रकार दोनों यानी भगवान में ग्रहादि की शंका और सकट के उत्पात का उपाय कहा यानी किया, तो यशोदा जी की प्रेरणा से ही ये दो हुए। नंद जी ने तो दोनों यानी भगवान एवं सकट को एक स्थान पर स्थापित कर शांति कराई। इसका ये सुया आदि 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। यानी ठाकुर जी को ग्रह सु भी कुछ श्रम भयो है, या सु रो रहे है बालक, तो वाकी शांति और सकट की पूजन ये दोनों कार्य भय, तो वो यशोदा जी की इच्छा सु भय, और नंदराय जी ने तो बालक श्री कृष्ण को और सकट को दोनों को एक ही जगह रख दिए और दोनों उनकी शांति करा दी, वो दोनों कार्य किए। वैसे आगे के 4 श्लोक में अब या को पूरा प्रकार आएगो, ये अपन कल शुरू करेंगे, है ना। 13वां श्लोक जो अपन आए हैं वो अपन कल शुरू करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।